हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग एक लाइटिंग टेक्निक सिखाने वाले हैं। आपको पता होगा कि वेडिंग में स्लो शटर वाली लाइटिंग इफेक्ट संगीत में बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही साथ हम लोग ने जो है, अगर सपोज हम लोग को पूरा संगीत के फोटोग्राफी करनी है, संगीत के स्टेज के ऊपर जो भी परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं, फिर जब हम लोग पोर्ट्रेट शूट करते हैं या फिर हम लोग फैमिली को जब हम लोग उसका शूट करते हैं, वो सारे फोटोज, यहाँ तक कि जो रिसेप्शन के ग्रुप फोटोज होते हैं उसके लिए भी, ये सारे फोटोग्राफी करने के लिए हम लोग जो है एक वेडिंग में गए थे और हम लोगों ने इस लाइट का इस्तेमाल किया था। ये डिजिटेक की लाइट है, 200 वॉट की लाइट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है ये फ्लैश फायर करती है। ये वीडियो लाइट नहीं है, ये फ्लैश फोटोग्राफी के लिए ये फ्लैश लाइट है। ठीक है, सबसे पहले मैं लाइटिंग टेक्निक सिखा दूँ, उसके बाद आपको ये पूरे लाइट के बारे में भी सिखाऊंगी और जो अलग अलग जगहों पे इस लाइट को मैंने यूज़ किया था वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। मैंने क्या किया था कि इस लाइट को जो है, इसमें मैनुअल मोड और ETTL मोड दोनों दिए हैं। तो मैंने जो है मैनुअल मोड पे इस लाइट को रखा। मैनुअल मोड में आप जो है इसकी लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब 1/1 पे इसका वो पूरा पावर फ्लैश फायर होता है और 1/256 पे उसका समझ लीजिए 1/1 है तो 1/2 हो जाता है, मतलब आधा पावर। 1/4 तो उससे भी कम हो जाता है, उसका भी आधा हो जाता है। फिर 1/8 उसका भी आधा, 16, 32 और उसके बाद 64 और उसके बाद 128 और उसके बाद 256। मतलब उतने अलग अलग 9 रेंज है पावर के, जिसमें आप इसकी इंटेंसिटी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तो जब डीजे हो रहा था तो डीजे में हम लोग जो है फ्लैश को ऑन कर देते हैं, क्योंकि बहुत अंधेरे में लोग जो है डांस कर रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया था कि अपने असिस्टेंट को बोला था कि तुम इस फ्लैश लाइट को अपने पास रखो और जहाँ पर भी मैं कह रही हूँ वहाँ पे तुम जाओ। तो वो क्या करता है, जहाँ पर भी मैं जा रही हूँ उसका मैं बोल देती हूँ मैं यहाँ हूँ, तो वो मेरे साथ ही घूमता है और जहाँ से मुझे मतलब उसको पता है कि मैं इस सब्जेक्ट का शूट कर रही हूँ तो वो वहाँ पे ऐसे खड़ा रह जाता है। एंड ऐसे सामने से स्ट्रेट नहीं देना है, थोड़ा सा इस एंगल से देना है। तो ये हमको एक नॉर्मल अच्छे फोटोज़ दे रही थी जिसमें हाई कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, सामने से नॉर्मल फ्लैश फोटोग्राफी होती है, उससे तो ये बेहतर हो गया जहाँ पे थोड़ी सी साइड लाइट आ रही है और डार्क शेडोज़ है, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। फिर मैंने सोचा कि इसमें हम लोग लाइट ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो इसीलिए जो मेरी शटर स्पीड थी वो मैंने काफ़ी स्लो कर दी। मतलब आप समझ लीजिए 1/8 की शटर स्पीड थी मेरी। एंड यहाँ पे बहुत सारी फेरी लाइट्स थी, तो मेरे को माइंड में आ गया कि ये अच्छा चलेगा। तो मैंने क्या किया था, जो भी 1/8 सेकेंड की शटर स्पीड है, बहुत ही कम स्पीड है, तो मैंने अपने आप को ऐसे फटाक से ऐसे फायर किया था। ऐसे से ऐसे मैं वे घूम रही थी, यहाँ से यहाँ ऐसे ले रही थी, जैसे वो लोग डांस कर रहे थे वैसे अपने मैं कैमरा को शिफ्ट कर रही थी और ये फ्लैश जो है फायर हुई। अब मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग फोटोज़ मिल गए। आप सोचो कि भाई ऐसे कैसे हुआ। शटर स्पीड स्लो करने की वजह से आपको ये पेंटिंग मिल गया, वो शेकी आया, वो तो आप समझते हो कि भाई स्लो शटर स्पीड पे ये मिला। पर वो शेकी सिर्फ आजू बाजू की चीज़ें हुई और जो सब्जेक्ट है वो शार्प का शार्प रहा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लैशेस होती है ये 200 वॉट की हाई पावर फ्लैशेस होती है, जिसकी जो शटर स्पीड होती है, ये फ्लैश फायर करने की जो स्पीड होती है वो 1/40,000 के पावर पे चलती है। एक 1/40,000 के पावर पे वो फायर होती है और वो फायर की वजह से वो सब्जेक्ट को फ्रीज कर देती है और आजू बाजू की जो एलिमेंट्स है उसके हमारे शटर स्पीड स्लो होने की वजह से वो शेकी हो जाते हैं। इसकी वजह से मुझे इतने इंटरेस्टिंग और अच्छे फोटोज़ मिले, काफ़ी क्रिएटिव लगते हैं, काफ़ी स्टोरी टेलिंग लगते हैं और डांस और डीजे में तो मतलब दिल खुश हो जाता है। ऐसे फ़ोटोज़ मैंने इसके साथ कैप्चर किए। अच्छा, ये तो एक इफ़ेक्ट हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आप देखोगे इसके नीचे यहाँ पे थ्रेड दिया है। हम लोग ने क्या किया था, जो लाइट का स्टैंड होता है इसको थ्रेड के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और जो भी रिसेप्शन चल रहा था, अभी रिसेप्शन में ग्रुप फोटो के वक्त हमने इस फ्लैश के साथ ज़्यादा अच्छे फोटोज़ इसलिए लिए क्योंकि हमने क्या किया था कि ये जो फ्लैश है जब सब्जेक्ट के ऊपर फायर हो रही थी, मतलब ग्रुप फोटो के ऊपर फायर हो रही थी, एक तो इसका जो रिसाइकलिंग टाइम है वो 2 सेकेंड से कम है। इसकी वजह से कितने भी ग्रुप्स आने दो, हम लोग जो है इसी फ्लैश को ऐसा सामने रख के उसके ऊपर अम्ब्रेला रखा था, तो जो वो फ्लैट फोटोग्राफी होता है वो नहीं हुआ। अम्ब्रेला की वजह से डिफ्यूज फोटो आए और ये लाइट स्टैंड पे था, तो हम लोग ने इस लाइट को ऐसा ऊंचा चढ़ा के ऐसे नीचे किया था, तो वो जो फ्लैट लुक आता है वो नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर से लाइट सब्जेक्ट के चेहरे पे आ रहा था। इसका फ्लैश का जो पावर है वो 200 वॉट तक का है, तो आप 1/1 पे भी रखो या 1/256 पे भी रखो तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो आप जो है जो भी आपका इंटेंसिटी सेट होता है उस हिसाब से, और इसकी वजह से जितना भी बड़ा ग्रुप हो वो वहाँ तक लाइट फेंक पा रहा था। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है।
आप चाहो तो इस डिफ्यूज़र को आप इसके ऊपर लगा सकते हो। इसका एक कनेक्टर आता है, ठीक है, इस कनेक्टर को यहाँ पे आपने लगाया एंड फिर आप ये डिफ्यूज़र को ऐसे इसके ऊपर लगा दोगे एंड इसकी वजह से ये जो भी फ्लैट फोटोग्राफी मतलब फ्लैश फोटोग्राफी, हार्ड लाइट फोटोग्राफी हो रही है वो एकदम डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। बात ऐसी है कि ये फ्लैश में कितना पावर और बैटरी होगा। सो 400 फ्लैश आप एक बैटरी में जो है आराम से फायर कर सकते हो। सो ये रिचार्जेबल बैटरीज है तो आप इसके अंदर आराम से डाल दीजिए। अभी तक जो मैंने आपको समझाया ये मैनुअल मोड की बात हो गई। तो मैनुअल मोड में कैसा होता है कि बारी बारी आपको खुद को सेट करना है कि आपको कितनी इंटेंसिटी इस फ्लैश के थ्रू सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए एंड इसके लिए आपके पास इसके अंदर और एक मोड है जिसे हम लोग ETTL मोड कहते हैं। इसका क्या हुआ मतलब कि जब भी आप फ्लैश फायर करते हो तब इसमें से एक प्री फ्लैश फायर होती है। वो प्री फ्लैश क्या करती है कि वो आपको दिखाई नहीं देती, वो बहुत छोटी सी लाइट होती है। वो प्री फ्लैश वो डिसाइड करती है कि भाई कितने डिस्टेंस में सब्जेक्ट जो है सामने वाला जिसको शूट किया जा रहा है वो कहाँ पे खड़ा है। वो कैलकुलेशन करने पर अभी वो मेन फ्लैश फायर करते हैं। तो अभी क्या हो गया कि ये ऑटोमेटिकली जब भी आप फ्लैश फायर करोगे जितने भी डिस्टेंस पे सब्जेक्ट है वो माप लेगा और फिर हर टाइम वो परफेक्ट फ्लैश को फायर करेगा। इसे ETTL मोड कहते हैं। आप एक काम कर सकते हो, इसे समझ सकते हो एज एन ऑटोमेटिक मोड। ये ऑटोमेटिकली ही आपकी जो है इंटेंसिटी फ्लैश की जो है सेट कर देता है। ये भी काफ़ी सही मोड है। पर कहने का है कि कुछ इफ़ेक्ट्स को पाने के लिए जब हमें पूरा कंट्रोल इंटेंसिटी का भी चाहिए तो आप मैनुअल मोड का यूज़ कीजिए। पर अगर आप रेपिटेटिव फटाफट ज़्यादा काम कर रहे हो, यहाँ पे एक ही जैसा है यहाँ वहाँ काम कर रहे हो, तो ETTL मोड आपका काम आसान कर देता है, राइट। ये 2 मोड्स होते हैं। इसके बाद का जो मोड है इसको मल्टी मोड कहते हैं। मल्टी मोड का मतलब है ये एक साथ 10 फ्लैशेस को फायर करते हैं, 8 फ्लैशेस को फायर करते हैं। वेडिंग्स में हम लोग यूजुअली इसको इतना यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर आपको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट चाहिए, जो फैशन फोटोग्राफर्स, डांस शूट करने वाले जो फोटोग्राफर्स होते हैं, ऐसी कोई इफेक्ट चाहिए, स्ट्रोबोस्कोपिक एक बहुत ही स्पेसिफिक इफेक्ट है। अगर ऐसी सारी आपको इफेक्ट चाहिए जहाँ पे आपको 10 फ्लैश को साथ में फायर करना है तब आप इस मल्टी मोड को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भी कैसे अचीव करना है वो सीखना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके ऊपर भी हम लोग ट्यूटोरियल बनाएंगे। ये मल्टी मोड होने के बाद जो है आपको यहाँ पे 3 अलग मोड्स मिले, चैनल्स मिले, 32 चैनल्स होती है। हालांकि हम शादियों में एक से ज़्यादा 2 चैनल्स यूज़ करते हैं, पर जो बड़े बड़े फैशन फोटोग्राफर्स होते हैं वो जो है इसको 32 चैनल्स तक भी लेके जाते हैं। तो इसमें ये भी मोड दिया गया है। साथ ही साथ आपको नहीं चाहिए कि इतनी सारी लाइट आपके कैमरा के अंदर एंटर होगी, तो आप शटर स्पीड को बढ़ा के 1/8000 पे लेके जाओगे। 1/8000 की शटर स्पीड के ऊपर अगर तब आपको फ्लैश फायर करनी है, मतलब सामने के सब्जेक्ट के सामने से फ्लैश फायर करनी है और पीछे की पूरी लाइट को कंट्रोल करना है, अगर आपको ऐसा कुछ करना है, इसको बोलते हैं हाई स्पीड सिंक मोड। मतलब आपको इसके अंदर HSS का भी मोड आता है। तो आप इसका HSS का मोड मतलब 8000 की शटर स्पीड पर आप रख रहे हो तो भी ये फ्लैश फायर होगा और आप जो है पूरे सिचुएशन में कंट्रोल्ड लाइटिंग कर पाओगे। आपको भी इस फोटोग्राफी को अगर आपने ट्राई नहीं किया तो श्योरली करनी चाहिए, और अगर उसको भी डिटेल में सीखना है तो भी आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी इसके बाद हम बात करेंगे इसके ट्रिगर के बारे में, ठीक है। अभी इसका ट्रिगर यूज़ करना काफ़ी आसान है। देखिए लाइट तो मुझे पर्सनली काफ़ी आसान लगी यूज़ करना। आप इसको यूज़ करेंगे, गिन के 3 मोड्स है जिसको आपको फोकस करना है, दैट्स इट। बाकी मॉडलिंग लैम्प है, चैनल्स है वगैरह जो सारी चीज़ें हैं। नीचे थ्रेड दिया गया है, लाइट अपनी वो लिथियम बैटरी है जो आप चेंज करोगे। सिंपल सी फ्लैश है, हाई पावर लाइट है, आराम से वेडिंग में इसको कैरी कर पाओगे। अपनी कैमरा बैग में ही रख सकते हो ताकि अलग से पूरा बैग लाइट का पूरा सेटअप ना कैरी करना पड़े। अगर आपको कैरी करना है अलग से तो उन्होंने यहाँ पे हमको एक बैग भी दी है, ठीक है। तो ये जो बैग है इसके अंदर भी आप इस लाइट को कैरी कर सकते हो अगर आपको अलग से केस लेके जाना है तो। यहाँ पे देखिए ये एक ट्रिगर है। ट्रिगर में यहाँ पे जो है हमारे नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी आप यहीं से भी मोड भी कंट्रोल कर सकते हो। अलग अलग मोड जो आते हैं वो आप मैनुअल मोड वगैरह ये सारी कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें हाई स्पीड सिंक है तो आप इसमें कर पाओगे। अलग अलग मोड अगर आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ग्रुप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और यहाँ से फ्लैश को फायर कर सकते हो, मतलब टेस्ट शॉट ले सकते हो। बहुत ही सिंपल सा ट्रिगर है। आपको अगर अलग अलग माउंट, मतलब कैनन का माउंट है, सोनी का माउंट है, निकॉन का माउंट है, आपको अलग अलग माउंट्स की ये ट्रिगर भी मिल जाएंगे। जो भी आप कैमरा यूज़ करते हो उसके लिए आप ये चीज़ को ले सकते हो। सो हम लोग ने इसमें बहुत सारी फोटोग्राफी की। हमें पर्सनली ऐसा लगा कि अगर आप एक अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर हो और फोटोग्राफी के किट में अगर आपको एक फ्लैश लाइट ऐड करनी है, अच्छी फ्लैश लाइट, तो नॉर्मल फ्लैशेस अच्छी बात है, रन एंड गन सिचुएशन में
अच्छा काम हो जाता है। पर हाई पावर में अगर आपको फ्लैश फोटोग्राफी करनी है तो ये लाइट अच्छी पड़ जाती है। मेनली इसका बजट भी काफ़ी रीज़नेबल है, कुछ 18,000 के अंदर आपको ये फ्लैश मिल जाती है। सो काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। एंड अगर आपको इसके ऊपर अलग अलग डिफ्यूज़र्स लगाने हैं, मतलब सॉफ्ट बॉक्स लगाना है, अम्ब्रेला लगानी है, छोटा बॉक्स लगाना है, या फिर डिफ्यूज़र डोम्स लगाने हैं, मेटल रिफ्लेक्टर लगाने हैं, जो भी आप माउंट करना चाहते हो आप इसके ऊपर ये सारी चीज़ें माउंट भी कर सकते हो। तो अगर आपको प्रॉपर स्टूडियो सेटअप भी शादी में करना है तो भी आप कर पाओगे। एंड मेन बात पोर्टेबल है, आराम से इसको शादी में जाके शूट करने के लिए आपको अच्छा ईजी पड़ जाता है। सो ये सारी डिटेल्स मुझे इस फ्लैश की अच्छी लगी। आप कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगे हमारे ये रिजल्ट्स और इस फ्लैश के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।